हेलो मेरे भाई और दोस्तों, उम्मीद है कि आप खुश होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 में। हम पढ़ेंगे यानी फिनोल की आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको यानी एक साइंसदान था डोज, उसने तैयार किया था, इस वजह से इसको डोज मेथड कहा जाता है। दूसरा पढ़ेंगे फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है उसमें आपने क्या करना है, उस एच की जगह एन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उससे आपने फिनोल को तैयार करना है। इससे पहले हम बात करते हैं कि यानी कश्मीर और यानी फ़लस्तीन के बारे में। कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में यानी मुसलमान को सोचना चाहिए कि हाँ यानी उसे जो है ना यानी मुसलमान जो जदोजहद कर रहे हैं वो उसे जो है ना अंग्रेज जो है ना वो दहशतगर्दी करार देते हैं। ठीक है, मुसलमानों को इसके बारे में सोचना होगा कि यानी जो यानी कश्मीर में मोम खाने की इज्जतें दी जा रही हैं। ठीक है, यानी हालांकि यानी जो मासी में जो मुसलमान रहते थे उनकी ये हालत होती थी कि यानी अगर उनके पास अगर एक माँ बहन की भी पुकार आती थी तो वो ये सोचते थे कि हमने यानी अब हमने काफों पर चाल तोड़ना है और उनको शिकस्त दे देनी है। आज के हालात में तो यानी हालात उलट ही चल रहे हैं। यानी मुसलमानों को नहीं, आज हमारे हालात ऐसे बन चुके हैं कि यानी हम जिन लोगों को भी देख रहे हैं उनके पास एक मिनट टाइम भी नहीं है। ठीक है, टाइम भी एक मिनट नहीं है और लेकिन हमारी पूरी भी नहीं होती है। ठीक है, यानी हमारे है ना हम बात से ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, यानी कश्मीर के बारे में मुसलमान को सोचना होगा, फ़लस्तीन के बारे में सोचना होगा। ठीक है, कब से पाकिस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान भी जो आज़ाद हुआ है लेकिन हम ज़हनी तौर पर भी अंग्रेज़ों के गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, उधर हमने सिर्फ सरजमीन ले ली अपनी, लेकिन ज़हनी तौर पर हम गुलाम हैं। और जो कश्मीर है ना तो हम उसकी ना सरजमीन आज़ाद करा सके हैं। ठीक है, वो कुछ क्या करें, बस हर रोज़ उनकी हिस्से लूटी जा रही है, हमें को सोचना होगा ना। ठीक है, यानी हमने छोटा सा टुकड़ा हासिल किया है। पहले ना हमने यानी जो मशरकी पाकिस्तान है वो हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान से यानी मगरबी पाकिस्तान से जो मौजूदा पाकिस्तान है उससे अलग हो गया, वो टुकड़ा अलग हो गया। अब कश्मीर अलग हो सकता है, ठीक हो सकता है। ठीक है, जो हमारे काम है ना हो भी सकता है अलहदा कि इंडिया उस पर कब्जा कर ले, तो हमें इसके बारे में सोचना होगा और फ़लस्तीन के बारे में भी सोचना होगा। ठीक है, यानी जो मुसलमान का किबला अब्बाद है, ठीक है, मुसलमानों को उसके बारे में सोचना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उनकी यानी किसी भी कौम की जो सबसे ज़्यादा जो उसका इज्जत का इन्हिसार होता है वो उसके मज़हब पर होता है। ठीक है, जो अंग्रेज हैं, काफिर हैं, वो आपके जो यानी किबला अव्वल जो है मकसद अक्सा उसको आग लगा रहे हैं, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक है, यानी इस दुनिया में 56 मुल्क हैं, इस पूरी दुनिया में, लेकिन मुसलमान ये जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो चुके हैं। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं यानी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होगा, यानी ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ आपने क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। जैसा हम फ्लोरो ये कोई भी लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोरो आइडो बेंजीन। ठीक है, इससे आपने यानी फेनोल को तैयार करना है। तो इसको एक साइंसदान था जिसका नाम था डोज, उसने तैयार किया। तो उसने क्या किया, NaOH की मौजूदगी में जो कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करेगा उसकी मौजूदगी में रिएक्शन कराया। जो यानी फिजिकल कंडीशंस थी वो क्या थी, 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर उसने रिएक्शन कराया और 150 एटीएम प्रेशर पर उसने रिएक्शन कराया। ठीक है, अगर रिएक्शन जब हुआ तो आपके पास क्या सोडियम फेनोक्साइड हासिल हुआ। सोडियम फेनोक्साइड कैसा है, जैसे आपके पास फेनोल होता है, फेनोल में वो क्या हो जाए, जो ऑक्सीजन है उसका नेगेटिव आयन जो उसके H की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव आयन आ जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, सोडियम फेनोक्साइड कहते हैं आप। ठीक है, जब इसको मजीद HCl की मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे आपके पास क्या होगा, फेनोल हासिल होगा, फेनोल के और NaCl हासिल होगा। यानी जब आप फेनोल को तैयार कर रहे हो तो अगर आपके पास फेनोल तैयार हो जाए तो NaCl आपके पास NaCl सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा। आपको पता चलना चाहिए कि आपने इस को कैसे तैयार किया, डोज मेथड से तैयार किया है, जिसको एक अंग्रेज डोज ने तैयार किया था यानी क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, यानी ये इसकी फिजिकल कंडीशंस हैं। 3 स्टेप्स में रिएक्शन मुकम्मल होता है। पहले आपने इसकी फिजिकल कंडीशंस अप्लाई कर दी है इस पर। ठीक है, हीट टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से क्या हुआ कि इसमें सोडियम फेनोक्साइड की तब्दील हुआ, इसने इसके साथ रिएक्शन किया है। ठीक है, जो फिर HCl की मौजूदगी में, एसिटिक मीडियम की मौजूदगी में क्या होगा, ये सोडियम फेनोक्साइड है ये फेनोल में तब्दील होगा और आपको क्या होगा, सोडियम क्लोराइड हासिल होगा।
ठीक है, आज हम पढ़ते हैं फ्रॉम सोडियम सॉल्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है उसका ये जो ना ये स्ट्रक्चर होता है, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें क्या होता है, SO3H। ठीक है, ये आपके पास C6H5 हो गया, C6H5 यानी कि आपके पास C6H6 है। ठीक है, C6H5 हो गया, जो एक HS का वो इधर आ गया, SO3 है जिसमें आपने ऐड किया, आपके पास क्या आ गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जब आप H की जगह N एटम आ जाता है तो फिर क्या बन जाता है, सोडियम सॉल्ट का बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ना ये जब इसको आप सोडियम सॉल्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ना NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, 2 मोल होंगे NaOH के। 320 डिग्री सेंटीग्रेड फिजिकल कंडीशन है, जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सोडियम फेनोक्साइड हासिल होगा। ठीक है, पहले क्या पढ़ चुके हैं कि सोडियम फेनोक्साइड का मजीद आगे रिएक्शन होता है। सोडियम फेनोक्साइड और सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड आपके पास हासिल हो H2O। ठीक है, सोडियम सल्फाइड हासिल होगा, जब आपके पास सोडियम सल्फाइड उधर आपके पास क्या होगा, हासिल होगा साल्ट NaCl हासिल होगा। यहाँ आपके पास साल्ट क्या हासिल होगा, Na2SO3, आपके पास सोडियम सल्फाइड हासिल होगा। अगर आपके पास सोडियम सल्फाइड हासिल हो तो आपको पता चल जाना चाहिए आपने किस मेथड से आपने फिनोल तैयार कर रहे हैं, तो वो है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आपके पास H2O इमेज होगा। जब आप इस सोडियम फेनोक्साइड को मजीद आगे HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसके तकरीबन मेरे ख्याल से फिजिकल कंडीशन तो कोई नहीं है, लेकिन कोई होगी जरूर। ठीक है, HCl के साथ इसकी रिएक्ट करेंगे तो आपके पास फेनोल हासिल होगा और NaCl हासिल होगा। अब देखते हैं कि ये जो है NaCl है, ठीक है, ये NaCl है, दोनों रिएक्शन में NaCl हासिल होगा। लेकिन आप डिफरेंस ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास रिएक्शन है 1 2 3, ये भी तीन स्टेप में हुआ, ये भी कितने स्टेप में हुआ, 1 2 3 स्टेप में आपके पास रिएक्शन हो रहा है। इसमें आप देखें दूसरे स्टेप में क्या होता है, इसमें आखिरी स्टेप में NaCl हासिल होता है। इसमें क्या होता है, पहले ना दो किस्म के साल्ट हासिल होते हैं, एक सोडियम सल्फाइड हासिल होता है और आखिर में क्या NaCl हासिल होता है। ठीक है, जब ये दो साल्ट हासिल होते हैं इसका मतलब आपने सोडियम सॉल्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराया है, तो ये आपके पास फिनोल हासिल हो गया। ठीक है, फिनोल क्या होगा, फिनोल दरअसल होता है मिसाल के तौर पर ये आपके पास जो बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ आप क्या करते हैं, इसके साथ अगर एक H हटाकर, यानी ये जैसा हम पढ़ते हैं एक हाइड्रोजन एटम जैसे अल्केन होते हैं उनके अल्काइल रेडिकल बन जाते हैं, या अल्काइल रेडिकल तो नहीं है लेकिन ये जब हम यानी उसमें साथ एक हाइड्रोजन घटा दें और उसके साथ एक OH ग्रुप आ जाए तो ये बन गया फेनोल। फेनोल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोलिक एसिड इसको है ना जो है ना कूल तार में से हासिल किया गया था सबसे पहले, इसको कूल तार की मदद से, यानी कूल तार जो होती है जो हम यानी सड़कों को बनाने इस्तेमाल करते हैं उनमें से सबसे पहले फेनोल को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, यानी पहले 320 डिग्री सेंटीग्रेड आपने गर्म किया तो आपके पास क्या यानी जो सोडियम सॉल्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये H की जगह ये सोडियम एटम आ जाता है। ठीक है, जो यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें H की जगह Na एटम आ गया, फिर आपने उसका रिएक्शन करा NaOH के साथ 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या हुआ, आपके पास सोडियम फेनोक्साइड हासिल हुआ और एक आपके पास सॉल्ट हासिल हुआ जमा H2O। तो फिर आप जब सोडियम फेनोक्साइड का मजीद आगे HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे जो पहले ना डाउस मेथड का लास्ट स्टेप था, ये दोनों के लास्ट स्टेप सेम है HCl, फिर आपके पास फेनोल हासिल होगा। ठीक है, NaCl फेनोल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। यानी कार्बोलिक एसिड को जैसा हमने पढ़ा था कि जैसे पहले जो साइंसदान थे उन्होंने ना यानी जो जरासीम को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड तैयार किया था। ठीक है, कार्बोलिक एसिड तैयार किया था, लेकिन इसका नुकसान ये था कि जो इंसान में जिस्म में जो सेल्स होते हैं, क्योंकि ये मसनूई चीज़ है, जो मसनूई चीज़ है वो कुदरती चीज़ के ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, ये ना जो जरासीम को खत्म तो करता था, लेकिन ये क्या करता था, जो ना इंसान के जिस्म में जो ना सोप सेल्स होते हैं उनको भी ना सोप सेल्स जो सेल्स खुले होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता था। तो बाद में एक साइंसदान आया, ठीक है, उसने क्या किया था लुई पास्चर, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने ये ना पेनिसिलिन ईजाद की थी। तो वो क्या कर रहा था, मिसाल अपने यानी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, ये कल्चर प्लेट्स हैं। ठीक, कल्चर प्लेट्स में क्या हुआ, जो उसके नाज की जो सिक्रेशन होती हैं, ठीक है, जैसे किसी नज़ला होता है,
तो उसके नाक की सिक्रेशन थी वो इधर गई, जैसे ये जरासीम है ना कल्चर प्लेट पर पड़े थे, ये कल्चर प्लेट पर पड़े थे। जब उसके नाक की सिक्रेशन जो है इस प्लेट पर गई तो क्या हुआ, ये जरासीम जो थे ना ये मरना शुरू हो गए, जैसे जरासीम है ये जरासीम ये ना ऐसे मरना शुरू हो गए ये। तो उसने ना उसको ना यानी पेनिसिलिन का नाम दिया। तो बाद में ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे कहते हैं कि जो अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसने इसको प्यूरीफाई किया था, क्योंकि ये जो हमारे नाक से जो है खारिज सिक्रेशन होती हैं ये ना क्रूड फॉर्म में ये इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ये यानी स्टेबल भी नहीं है, अनस्टेबल है कि ये ऐसे फॉर्म में दें वो फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं। तो उन्होंने इसको प्यूरीफाई किया था और उन्होंने जैसे यानी क्या मजीद इनको है ना आगे बीमारी में इस्तेमाल किया था। उसका फायदा ये था कि जैसे कार्बोलिक एसिड जो है वो है ना इंसान के अंदर सफेद कुली को नुकसान पहुंचाता था, तो इसने क्या किया था सफेद कुली को ये नुकसान नहीं पहुंचाता था बल्कि सिर्फ जरासीमों को मारता था। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खुश होंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप उसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। शुक्रिया।